हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेशन है 4। मैंने 3 वीडियो डाली हुई है इस पर। आई होप आपने वो देख ली होगी। उनसे आपको समझ में भी आ रहा होगा जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। एक वर्ग का विकर्ण आपको 3.2 मीटर दे रखा है और उसका एरिया पूछा है। अब देखो वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। उसकी वैल्यू दे रखा है 3.2, तो a निकालेंगे तो हमारा 3.2/10 इंटू √2 आ जाएगा। जो पॉइंट है ना वो हटा दिया है। अब काटेंगे 2 से 16, 2 से काटेंगे तो 5, तो कितना आएगा 16/5 √2। ये हमारी a आ गई। अब इसका एरिया पूछा है, तो जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो 16/5 √2 इंटू 16/5 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की 256 आ जाएगा और 5 5 के करेंगे तो 25। यहाँ से √2 से हमारा 2 आ जाएगा, 25 की और 2 के करेंगे तो 50। अब देखो इस नंबर्स को ना काटना नहीं, नीचे हमेशा कोशिश करना आपकी जीरो बन जाए। ठीक है, तो पॉइंट लगाना हमारे लिए इजी होता है। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब कितना आएगा, 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 और 5, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100। अब देखो पॉइंट लगाना कितना ईजी हो गया। तो नीचे हमेशा 100 बनाने की कोशिश किया करो। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 3 मीटर चौड़ी और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे की फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट कर दोगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है ये सही नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये किस में दे रखा है, आपको मीटर में दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो, अब देखो जो फर्श है उस पर जो टाइल है, जो फर्श का जो एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, टाइल के एरिया के इक्वल आएगा, जितनी हमारी टाइल लगेगी। तो कितना आएगा, यहाँ पे टाइलों की संख्या क्या आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा भी रखे हैं। टाइलों की संख्या कितना आएगा, 3 × 4। 3 × 4 क्यों किया है, जो फर्श है उसका क्षेत्र सॉरी जो चौड़ाई है वो दे रखी है और जो लंबाई है वो दे रखी है। तो एरिया निकाल देंगे। 50 सेंटीमीटर वर्ग है, तो 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 50/100। तो 50/100 इंटू 50/100। अब इसको काट दो, 50 से काटेंगे तो 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये 2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। तो 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो टाइल है उसकी आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्रफल कहलाता है। देखो वृत्त की एक जीवा, ठीक है, एक वृत्त है, फिर उसमें क्या है, एक जीवा है। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, इसमें एक क्या है, एक तो जीवा है, ये जीवा है। ठीक है, जीवा और संगतीय चाप से घिरा हुआ, ये संगतीय चाप से घिरा हुआ हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य आपको 10 और 8 दे रखा है तो संख्या याद कीजिए। अब देखो इसमें है ना, जो हमारा मीन है वो दे दिया, जो अर्थमेटिकल मीन है, और जो ज्योमेट्रिकल जो मीन है वो दे रखा है। तो हमारा जो अर्थमेटिकल मीन होता है, क्या बोल रही हूँ मैं आपको, अर्थमेटिकल जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, a + b/2 के। और जो ज्योमेट्रिकल जो मीन होता है वो हमारा इक्वल होता है ab√। ठीक है, इसमें हमें जो वैल्यू है वो दे रखी है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 = a + b/ हमारा 2 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो a + b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 8 आएगा, और यहाँ पे √ab आ जाएगा, इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये स्क्वायर रूट को हम कैंसिल आउट करेंगे स्क्वेयरिंग करके, तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 = a + b। अब देखो कोई नंबर ऐसा मानना है जिनकी मल्टीप्लाई करे, सॉरी जिनको ऐड करे तो हमारा कितना आ जाए 20, और मल्टीप्लाई करे तो हमारा 64 आ जाए। अब देखो 16 और 4 हमारे कितने हो गए, 20 हो गए, और 16 और 4 हमारे 64 हो गए। तो इसका मतलब जो नंबर माने हैं हमने वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऑप्शन से भी आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि आपकी जो संख्याएं हैं ना वही आपसे पूछी है। तो संख्याएं हमारी 4 और 64 हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। उसके अलावा और किसी का जो सम है वो कितना नहीं आ रहा, 20 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
दी गए आंकड़े का माध्य, बहुलक और माध्यिका बताओ। आपकी सारी ही चीज़ें पूछ ली जो आंकड़े दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका एक जरूर आएगा, हो सकता है वो सारे पूछ ले या एक पूछ ले। अब देखो सारे, देखो हम एक एक चीज़ निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले बहुलक निकालना ईजी होता है। बहुलक क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। अब देखो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार 15 हो रहा है, 1, 2 और 3, 3 बार 15 हो रहा है, तो हमारा जो बहुलक होगा वो तो 3 सारे में ही जो हमारा बहुलक है। अब देखो जो सीरीज ध्यान रखना, पहले हमारा माध्य दे रखा, फिर बहुलक और फिर माध्यिका। तो बहुलक हमारा बीच में, तो सभी में क्या है? बहुलक सेम ही है, तो बहुलक तो ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? आपको मीडियन निकाल लो या आप मोड ये मीडियन निकाल लो या आप मीन निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आपको तीनों ही चीज़ निकालनी पड़ेगी। अब देखो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर हमारा 6 है, फिर 8 है, फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 6 हो गया, 8 हो गया, फिर हमारा 10 है डबल बार, फिर हमारा 15 है 3 बार, तो हम काट देंगे इनको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 15 के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे 50 बचेगा, फिर 80 बचेगा, फिर 100 बचेगा, और फिर यहाँ पे 120। अब देखो नंबर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है जो नंबर लिखे हमने असेंडिंग ऑर्डर में वो बिल्कुल ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है? मीडियन निकाल लो। सबसे पहले मीडियन निकालेंगे तो हमारा जो बीच का नंबर होता है वो मीडियन होता है। अब 11 है तो 11 में 6 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 पे हमारा क्या आएगा? मीडियन आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे फर्स्ट कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा, ये दोनों बचते हैं, ठीक है। तो मीडियन हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 15 आ गया। अब देखेंगे हम माध्य। माध्य क्या होता है? जो आपका मीन होता है वो सभी नंबर्स का सम अपॉन हमारे जो नंबर्स होते हैं वो होंगे। यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका सम करो, सम करेंगे तो देखो 10 और 10 20, ठीक है, 20 और 6 26, 26 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे? 26 और 8 हमारे 34, 15 15 दिन 30, 15 दिन 45, 45 और 50 हमारे कितने हो जाएंगे? 95, ठीक है। 80, 100 और 120 हमारे 220, 220 और 80 हमारे 300, 9 12 4, 429 आ गया आपका। अब देखो इसको 11 से काटेंगे तो 11 दिए हमारे 33, 9 बचेगा, 11 9 39। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा, ठीक है, 39 आएगा। अगर देखो आपका कोई भी ऑप्शन एक अलग दे रखा हो ना, तो आप इनमें से एक चीज़ भी निकाल सकते हो, या तो मीडियन निकाल सकते हो या मीडियन या मोड। लेकिन आपके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सेम से दे रखे हैं, सिर्फ नंबर का डिफरेंस है। अगर आपने मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, और फिर भी आपका जो मीडियन है, सॉरी जो मीन है वो रह जाता है, तो मीडियन में भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीनों ही चीज़ निकालनी पड़ेगी। जो ऑप्शन है वो एक दूसरे के पास पास के दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। एक पर्स में 5 चांदी के सिक्के व 2 सोने के सिक्के हैं। एक दूसरे पर्स में 4 चांदी के सिक्के और 3 सोने के सिक्के हैं। किसी एक पर्स में से एक सिक्का निकाला जाता है तो उसके चांदी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। देखो अगर आपके पास 2 बैग है तो दोनों बैग में से जो प्रोबेबिलिटी है कि वो इक्वल ही होगी। तो आपके टोटल देखो, जो टोटल कितने हैं कि यहाँ पे भी 5 और 2 7 और 4 और 3 7, तो जो बैग है उसमें जो टोटल कॉइन है वो कितने हैं? 7। कितने हमारे? 7 और 7, ठीक है। उसके बाद पूछा है किसकी प्रोबेबिलिटी, पूछा है चांदी के, तो चांदी के हमारे कितने हैं? 5/7। उसके बाद हमारा चांदी का ही पूछा तो 4/7, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 7 7 49, 20/49 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इक्वेशन दे रखी है और इसका गुणनखंड पूछा है, जो इक्वेशन है इसके फैक्टर पूछे हैं। अब देखो यहाँ पे 21 है तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 63। अब 63 के हमें कोई ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 63 आ जाए और सम करें तो हमारा 16 आ जाए। अब देखो करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9 सत्ते हमारा 63 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 63 और सम करेंगे तो हमारा 16। अब उसके बाद देखो जो m स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको हम अपोन में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनको काटेंगे तो 3 3 9, 3 7 21, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो हमारा 3/7 किस में आएगा? माइन, और हमारा 1/3, तो दोनों ही हमारे क्या आ जाएंगे? 3/7 और 1/3। अब देखो किस में दे रखे हैं आपके जो ऑप्शन है ना वो मैच करो। प्लस में है तो हमारा प्लस में ही आएगा,
तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो यहाँ पे माइनस में है तो ये कट जाएगा, 2 और ये तो है ही नहीं, हमारा 3/7 और 1/3 है, तो इस टाइप से आपके नंबर मिलेंगे, 9 में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो 3/5 आपको ये नंबर्स दे रखे हैं और इन सभी भिन्नों को उनके अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और तीसरा जो होगा वो पूछा है। अब देखो 3/5 है, दूसरा हमारा 1/8 है, फिर 8/11 है, 4/9 है, 2/7 है, काफ़ी दे रखे हैं, 5/7 है, और लास्ट हमारा 5/12 दे रखा है। अब लगाओ इनको, ठीक है, लगाओगे क्या, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले आपको सभी की, फिर उसके बाद आप लगाओगे। अब 5 से करेंगे तो 0, 5 30, 0, 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, फिर हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 11 से करेंगे तो 0, 11 7 हमारा कितना हो जाएगा 77, 3 30, 11 दूनी 22, इस टाइप से आएगा। अब देखो 9 से करेंगे तो 0 पॉइंट, अब 40 है तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 0.20, 7 21, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, उसके बाद 7 8 56, ठीक है, जो लास्ट की 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, वो निकालने की कोशिश किया करो, क्योंकि उसी से आपका आंसर आ जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 7 से करेंगे 25, 0, 7 से करेंगे तो 7 तो 49, और आपका 1 बचेगा, फिर आपका 7 एकम 7, फिर आगे आएगा। अब देखो 12 और 50 है, 0, 12 चौक 12 12 चौबत्ती 36, 12 चौक 48, उसके बाद क्या आएगा 48, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, ज़्यादा 2 12 एकम 12। तो ये हमारी जो नंबर्स हैं इनको हमने सोल्व कर लिया। अब देखो नंबर्स कैसे लगाने हैं आपको, अवरोही सबसे बड़ा लेना है, फिर उसके बाद छोटा, और जो तीसरा नंबर है वो हमसे पूछा है, तो जो तीसरे नंबर पे जो नंबर आएगा वो पूछा है। अब देखो सबसे बड़ा, देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा हमारा 9.1 यही है, उससे पहले हमारा कोई नहीं है, तो फर्स्ट पे तो हमारा ये आ जाएगा। सेकेंड पे देखो 9.1 के बाद 7 2, ये हमारा क्या है सेकेंड है। उसके बाद देखो कोई भी हमारा नहीं, ये है। थर्ड पे हमारा जो नंबर है वो कितना है 3/5 है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x प्लस वाई हमारा 23 है और x इंटू वाई 126 है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान पूछा है। देखो अगर आप ऐसे ही निकाल दो कि दो नंबर ले लो जिनका सम 23 आ जाए और जिनकी मल्टीप्लाई 126 आ जाए, तो हमारा बेस्ट है। अगर नहीं निकाल पाते तो आपको जो फॉर्मूला है उससे निकालना पड़ेगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर, x आएगा, x में लिया तो x आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2xy। यहाँ पे जो है 23 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या है ये हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2 इंटू 1 2 6। अब देखो 23 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 की करेंगे तो 9, 3 की करेंगे तो 6, 6 और 4 9 12 5 529, कितना आएगा हमारा 529। ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे इधर लाके 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 इक्वल हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 9 में से 5 जाएगा ना, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7 हो जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट किसका है हमारा 7, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, a प्लस 1 3a और 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान बताइए। अगर ये AP में है तो AP में है तो जो इनका डिफरेंस है वो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ये चीज़ आप सभी को पता होगी। अब देखो इनका डिफरेंस करके जो हम a है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब 3a में से माइनस कर देंगे हम a प्लस 1 और आपका 4a प्लस 2 में से माइनस कर देंगे 3a। जो आपका डिफरेंस है वो ऐसे ही निकलता है। ये मान लो a1 है तो ये हमारा a2 है, a3 है, तो a2 में से a1 माइनस करते हैं और a3 में से हम a2 माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो 3a माइनस का a माइनस का 1, यहाँ पे करेंगे तो 4a प्लस 2 माइनस 3a। ठीक है, यहाँ पे देखो जो डिफरेंस सेम है तो जो दोनों ही वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल भी आ सकती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a माइनस 1 और यहाँ से कितना आएगा हमारा a प्लस 2।
अब देखो इक्वल है तो डिफरेंस इक्वल है तो सेम भी आ जाएगा, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। 2a - 1 इक्वल टू a + 2। अब ये 2 यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस, तो 2a में से -1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा, a बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इधर लेके जाएंगे तो इसको 1 को ये कितना आ जाएगा 3, तो जो हमारा a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपको ये इक्वेशन दे रखी है और a + b के बीच में संबंध पूछा है, देखो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसके बीच में संबंध है, तो इसका मतलब इसको हमें सोल्व करना होगा। तो सोल्व करेंगे तो a² इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस bx + c इक्वल टू हमारा a से मल्टीप्लाई कर देंगे ओपन करके, तो ax² प्लस b² और माइनस का 2axb। ओके, अब देखो जो है ना एलिमेंट्स, उनका हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल है उन सभी का कंपैरिजन करेंगे। अब देखो x² का करेंगे तो हमारे ये तो कट ही जाएगा, इसका तो कंपेयर क्या करेंगे तो कट ही जाएगा। अब देखो bx और x हमारा किस में है यहाँ पे, तो जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 2ab आ जाएगी, जो x है ना उसको कंपैरिजन किया है। ठीक है, उसके बाद c का करेंगे तो हमारा कितना आएगा ab²। अब देखो अगर हमारे यहाँ पे p² की वैल्यू निकल आए तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, इससे हमारे जो है ना क्या बोलते हैं ये a b के बीच में संबंध पता चल जाएगा, तीनों चीज़ निकल आएगी। तो यहाँ पे है ना इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, b² इक्वल टू कितना आएगा 4a² और p²। अब यहाँ से हमारा p² निकल आएगा, इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया था, तो p² निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा b² अपॉन 4a², ये हमारी p² की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो c इक्वल टू a इंटू b² अपॉन 4a²। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4ac इक्वल टू हमारा b² आ गया। तो b² की जो वैल्यू है वो 4ac आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड मैच होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि इस टाइप्स के भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछता है एस्टेट। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो ये आपको वैल्यू दे रखी है रेशियो में और जो आंसर है वो भी आपसे रेशियो में पूछा है, तो रेशियो में है तो ये जो अपोन में है वो इक्वल होगा, तो 3x - y इक्वल टू हमारा x + 5y हो जाएगा और यहाँ पे 5/7 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 से करेंगे तो 7 × 21x - 7y इक्वल आएगा 5x प्लस हमारा 25y, 21y और 25y, 25 21, तो यहाँ इधर लेके आएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा तो 16। ठीक है, और उधर ही रहने दो y को, यहाँ पे 25 है, 7 को उधर भेजेंगे तो हमारा 25 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 32y। तो x अपॉन y की वैल्यू चाहिए हमें, तो 32 अपॉन 16 हो जाएगा, काटेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 2/1 हमारी जो वैल्यू है वो x की हमारी 2 आएगी और y की हमारी कितनी आ जाएगी 1। अब निकालनी है इसमें, अब देखो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 और माइनस करेंगे तो 1, तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 3:1, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि स्कूल में 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या पूछी है, कितने प्रतिशत लड़के हैं। अगर हमारे 60% लड़के हैं तो 40% क्या हो जाएगी हमारी लड़की। अब जो 40% है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 972 और पूछा क्या है हमसे लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या पूछी है तो हमारा कितना हो जाएगा 972/40%, से हमारा जो परसेंट है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 6 से करेंगे 6 तिया 18। अब देखो यूनिट डिजिट से हमारा नहीं होगा तो 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये दोनों होंगे, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 6 तिया 18, 1 6 चौक 24 और 1 25, आपका 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आएगा आपका 1458। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप पूछा है। आपको पता है जो ट्रायंगल होती है उनके अगर तीनों ही एंगल का हम सम कर दे तो वो कितना होता है 180 होता है, तो जो रेशियो में है इनका भी सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 180 के। तो ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 7, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 9x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20। अब उसके बाद पूछा है हमसे जो ये एंगल है ना वही पूछे हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 60 और हमारा 80, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट मैच हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखो, यदि आपको ये नंबर दे रखा है 54,834 के लाभांश को मीना, उर्मिला और वैशल्या के बीच में 3 और 2 के अनुपात में बांटना है, तो उर्मिला का हिस्सा बताओ। जो आपकी उर्मिला है ना, उसका हिस्सा पूछा है। अब देखो जो रेशियो है उनका सम इसके इक्वल आएगा, तो हमसे जो पूछा है उर्मिला का हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। कितना है 54834 इंटू में उर्मिला का पूछा है। उर्मिला हमारे कौन से नंबर पे है 1 2 3 बीच में है, तो बीच में हमारा कितना है 2 अपॉन जो हमारा जो रेशियो होता है ना उनका सम 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 से काट दो आप इस नंबर को। 6 54 बिल्कुल, 6 कम 6 2 बचेगा, 6 5 6 कम 6 2 बचेगा, और 6 18 18 23 थे ना 18, फिर उसके बाद हमारे 5 बचेंगे और 6 54। अब 9 दूनी 18, 18 देखो किसके लास्ट में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 के लास्ट में है 8। जो यूनिट डिजिट है ना वो सिर्फ 1 के ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपको ए बी 5 दे रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दे रखा, तो ए माइनस बी दे रखा, और लेकिन कंडीशन दे रखी है जो ए है ना वो ग्रेटर होना चाहिए बी से, तो आपको ऐसे ही कोई नंबर मानना है। देखो ए प्लस बी अगर हमारा 5 है तो हम 3 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करो। ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो हमारा ए है वो बड़ा होना चाहिए, तो ए हमारा 3 है तो ये बड़ा है 2 से। अब देखो जो मल्टीप्लाई सम तो 5 आ रहा, अब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 13, तो इसका मतलब है जो नंबर्स है वो बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है 3 और 2 से। तो a माइनस बी पूछा है, तो 3 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और रूट 41 सेंटीमीटर दे रख, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इस टाइप का जो अगर आपको कोई ट्रायंगल देते तो सबसे पहले चेक करो कि ये ट्रायंगल है, ये आपकी समकोण ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। समकोण जो त्रिभुज है वो तो नहीं है, तो उसके लिए चेक करने का क्या है, जो आपकी एक अंडर रूट में दे रखी तो 2 वैल्यू दे रखी है, इसके इक्वल आएगी। अब देखो 5 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, 4 का करेंगे तो हमारा 16, ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 41। अब देखो उधर जो अगर आपका AC है तो AC का करेंगे तो हमारा अंडर रूट में चला जाएगा, तो इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है ना ये हमारी क्या है एक समकोण ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो अब हमारा जो एरिया होगा वो इजी होगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 5, तो 2 से काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कोण तथा उसके संपूरक कोण का रेशियो आपको 2:3 है, प्रत्येक कोण का माप बताइए। कोण और उसके संपूरक कोण, इसका मतलब अगर हमारा एंगल एक थीटा है तो उसका संपूरक कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि जो संपूरक कोण होता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इनका रेशियो दे रखा है 2:3। अब जो इन दोनों का सम दे रखा है ना जो रेशियो दे रखा है 2:3, तो इनका सम कितना हो जाएगा हमारा 180 होगा। जो आपके संपूरक कोण होते हैं किन्हीं भी दो कोणों का योग हमारा कितना होगा 180, अगर वो संपूरक है तो, सप्लीमेंट्री एंगल है तो। अब देखो 3 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 5, x किसके इक्वल आ जाएंगे 180 के, तो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 5 15 3 5 30 36। अब पूछा है जो रेशियो है उनमें जो एंगल आएंगे वो कितना आएगा। अब देखो 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 3 6 18 3 3 9 3, कितना आ गया आपका 108 और 72। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड आपको 6 दे रखा है तो आपको इस टर्म का जो आंसर है ये पूछा है। देखो अगर आपको क्यूब में भी है ना फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। अब देखो क्यूब में बनेगा ये इक्वेशन आपको यहाँ पे है, ये क्या कर सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 6 कर सकते हैं, ओके, इक्वल टू हमारा 0 आएगा। अब इसको फॉर्म में बनाएंगे तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब माइनस का 6 आ रहा है, तो माइनस का जो 6 है ना इसको डिवाइड कर देंगे एक एक नंबर के साथ, तो x माइनस 1 कर देंगे प्लस हम y माइनस 2 कर देंगे और y माइनस 3 कर देंगे, इक्वल किसके आएगा हमारे 0 की। आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपकी ये टर्म है ऐसी आएगी। अब आपको सभी को पता है जब a³ प्लस b³ प्लस c³ हमारा किसके इक्वल होता है 3abc के इक्वल होता है।
ओके। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3ABC के इक्वल आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आज कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x-1 और y-2 और y-3 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्योंकि इसके इक्वल रखोगे तो आपका यही आएगा। तो देखो 3 किसके इक्वल है, तो 3 तो सभी के इक्वल है। फिर उसके बाद देखो जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, जो वैल्यू है वो सभी माइनस में है। तो माइनस में है, यहाँ प्लस में तो ये कट जाएगा, ये प्लस में ये भी कट जाएगा, ये प्लस में ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके। कुछ आंकड़े इस प्रकार के हैं कि उनकी न्यूनतम मान आपको 86 और उनका प्रेशर आपको 34 दे रखा, तो उन आंकड़ों का अधिकतम मान देखो क्या होगा। अगर आपको अधिकतम मान निकालना है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आपको न्यूनतम दे रखा है और साथ में आपको प्रेशर दे रखा है। तो ऐड कर देंगे, 8 आएगा, 8 3 11, तो कितना आ जाएगा हमारा 118। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक होगा। अब देखो ये वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है। अब ये क्वेश्चन है ना, मैंने सेम आपका जो मेरी अलजेब्रा की जो सीरीज़ है उसमें देखना बिल्कुल सेम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इस नंबर को बनाना पड़ेगा आपको इस फॉर्म में। अब यहाँ पे करेंगे x + y और माइन इक्वल टू हम z + z कर देंगे, ठीक है। तो x, अब x के साथ हमें क्या चाहिए, माइनस का y, तो एक y इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और जो z यहाँ पे बचेगा और ये y उधर लेके जाएंगे तो माइनस का y। अब देखो ये एक दूसरे के इक्वल रखे जा सकते हैं, बट इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, x - z इक्वल टू माइनस का y - z। अब देखो ये दोनों ही क्या बन गए आपके, ये ऐसे बन गए। अब एक को एक के इक्वल रख देंगे तो हमारा x अपॉन क्या आएगा, x - z प्लस हमारा z, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, x - z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का, सॉरी हाँ जी माइनस का है, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा x - z आएगा, जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा तो x - z, तो ये दोनों ही एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। अब देखो हमें ये सीरीज दे रखी है और ये किसके बराबर है ये पूछा है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम, 3 से करेंगे, 3 3 2 2/3, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4, 4 से करेंगे तो 3/4, यहाँ पे करेंगे तो 5, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, सो सब में 1 है तो 1 आएगा, गलती से 2 लिखा होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4/5 इंटू में हमारी ये सीरीज है, ये ऐसे ही चलती जाएगी, और जो लास्ट नंबर है ये n - 1/n आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2/n होगा। ओके। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा, क्योंकि ये प्लस में तो हो ही नहीं सकता, नीचे तो आपका 1 आएगा तो ये भी कट जाएगा, और ऊपर आपका n - 1 नहीं आएगा, आपका कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक घन का आयतन आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा, घन को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन याद कीजिए। अब इसमें है ना एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे भी क्या दे रखा आपको, आयतन दे रखा है, ठीक है, और उसको मेल्ट किया गया है, और जो बनाया गया है वो भी हमारा क्या दे रखा है, उसका आयतन दे रखा है। अगर आप कोई भी चीज़ बना रखी है और उसको मेल्ट करोगे और कोई दूसरी चीज़ बना दोगे तो जो हमारा वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा, बिना सोल्व किए आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग के परिमाप समान है, तो अगर आपके एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का अगर परिमाप सेम है, तो जो परिमाप हमारा क्या होता है इसका, समबाहु का 3a होता है, और जो वर्ग होता है उसका 4a होता है। अब देखो जो परिमाप है वो किसका ज़्यादा आएगा, हमारा वर्ग का ज़्यादा आएगा, लेकिन जो एरिया में पूछा है, एरिया में हमारा क्या हो जाएगा 3/4 इंटू a², और ये हमारा कितना हो जाएगा a²। तो जो हमारा अगर एरिया में पूछे तो हमारा ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, किसका, एक समबाहु त्रिभुज का। लेकिन इसका पूछा है कि 1/, में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। देखो अगर इसको अपॉन में कर देंगे, क्योंकि जो सारे ही आंसर है ये अपॉन में दे रखे, तो अपॉन में हमारे ये कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 से लेस देन आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ABC के B और C के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तदनुसार यदि आपकी जो BAC है वो 80 है, तो ये कौन कितना होगा। अब आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। देखो ये हमारी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है उसने, B और C के समद्विभाजक, मतलब आपकी अगर ट्रायंगल है ये, तो यहाँ पे A आएगा, यहाँ B आएगा, और ये आपका C आएगा।
अब इसने क्या दे दिया, बी और सी के समद्विभाजक, तो बी और सी के समद्विभाजक जहाँ मिलेंगे वो हमारा पॉइंट बनेगा पी। ओके, अब दे दिया बी ए सी, ये कोण हमें दे रखा है 80 डिग्री, और आपसे बी पी सी ये वाला एंगल पूछा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने आपको करा रखे, लाइंस और एंगल्स में देखना और ट्रायंगल्स में देखना, इन्हीं में मिल जाएगा। अब देखो ये एंगल दे रखा है और ये हमसे पूछा है, ये एंगल है, ये अंदर बन रहा है, और ये बी और सी का क्या है, आपका समद्विभाजक है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो जो आपका पी एंगल है वो कैसे निकलेगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ऐसे करेंगे तो 90, ए का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 ऐड करेंगे तो 130, हमारा जो पी है वो एंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दे रखा है और एक संख्या आपकी 375 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम और अधिक है, ये पूछा है। ठीक है, नंबर्स निकालना है, फिर उसके बाद पूछा है। ठीक है, तो एलसीएम और जो एचसीएफ होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के जो हमारे इक्वल होता है। और वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 375 और सेकंड नंबर हमें निकालना है, और जो एलसीएम है वो 41 25 दे रखा है और सेकंड हमें 25 दे रखा है। तो देखो काटेंगे, पहले 25 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 एकम 25 और हमारा 25 पंजे 125। ओके, अब 15 आ गया, 15 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी हमारा 30, यहीं पे करके देख लेते, 15 दूनी 30, तो हमारा 11 बचेगा, यहाँ से ऊपर से 2 आ जाएगा, तो देखो कितने पे जाएगा, 15 सात हमारा 105, 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 7, फिर आएगा 5। ठीक है, किससे काट रहे हैं हम, 15 से, 15 5 75, 5 पे चला जाएगा आपका 75 कट जाएगा, तो 375 आपका 375, 15 दूनी 30 होता है ना, 15 दूनी कितना होता है हमारा 30, 2 को ही आएगा ना, 3 को ही आएगा, 2 आएगा, इसको काटोगे ना तो आपका 2 आएगा, 15 दूनी 30, यहाँ पे 30 लिखा है बट ऊपर 3 लगा लिया, तो आपका कितना आ गया 275। जो आपकी जो सेकंड संख्या है वो 275 आ गई। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहले से कितनी कम या अधिक है, तो पहले वाली जो संख्या है वो कितनी दे रखी है आपको 375, और जो आपका आंसर आया वो 275, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 100, तो जो हमारा डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 100, क्योंकि जो ऑप्शन है वो 100 से कम ही दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, उससे कम दे रखे हैं। अगर ऐड करके देता तो हम इनको ऐड भी कर लेते, कम या अधिक पूछा है तो कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है, तो आप डिफरेंस कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़कर 121 सेंटीमीटर क्षेत्र घेरता है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसकी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। जो आपका तार है ना उसका एरिया दे रखा है, तो तार का अगर एरिया दे रखा है तो तार हमारा क्या है, वर्ग है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना दे रखा है 121, तो हमारा ए कितना निकलेगा यहाँ से 11। अब इस तार को एक वृत्त में आकार में मोड़ दिया। अब अगर उस तार को अगर मोड़ा है तो मान लो ये तार है, ठीक है, इसको अगर मोड़ा है, ये क्या बना दिया हमारा सर्कल बना दिया, तो जो इसका तार का है पेरीमीटर कितना होगा, सॉरी जो भी पेरीमीटर होगा आपका जो सर्कल है उस पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है, तो 4a की मल्टीप्लाई करेंगे हम a रख के तो कितना आएगा हमारा 44, तो 44 हमारा किसका है, ये हमारा स्क्वायर का है। तो ये जो स्क्वायर का आया ये किसके इक्वल आएगा, हमारे सर्कल के इक्वल आएगा। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 44। हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे पेरीमीटर, क्योंकि जो हमारा वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल पूछा है, जो हमारा सर्कल है उसका एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 44 × 2 × 22 इंटू में ऊपर हमारा 7 आ जाएगा। इससे करेंगे तो कट जाएगा, तो जो रेडियस है वो 7 आ गई। अगर आपकी रेडियस 7 आती है, जो हमारा एरिया कितना हो जाता है 154 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक होगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा πr² होता है एरिया। ठीक है, ये डायरेक्ट ही आपको पता होगा, अगर 7 आता है तो 154 ही आपका हमेशा एरिया आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपको ये वैल्यू दे रखी है और इनमें x का मान पूछा है। अब देखो 3x प्लस हमारा 5y और इक्वल टू हमारा 44 दे रखा है, 10x माइनस 2y इक्वल हमारा 16 दे रखे हैं। x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो इनमें जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है।
x की निकालनी, ठीक है। तो हम y के जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लेंगे ताकि वो कैंसिल आउट होकर हमारी x की निकल आए। तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है 5 है, यहाँ पे हमारा 2 है। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना बनेगा 10। तो दोनों ही वेरिएबल हमारे सेम आ जाएंगे। सिंबल आपका पहले ही नेगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 2 से करेंगे तो 6x, 2 से करेंगे तो 10y और हमारा कितना आएगा 88। 5 से करेंगे तो 50x, यहाँ पे माइनस का कितना आएगा 10y इक्वल हमारा 16 पंजे 80 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 56x इक्वल टू कितना आएगा 8 और 8 8 16। तो x की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 168 अपॉन हमारा 56। 6 दूनी 12 36 18, 3 से कट जाएगा ये हमारा। तो जो आंसर है वो हमारा 3 आ जाएगा। जो x की वैल्यू है वो हमारी 3 आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू निकालनी होती तो जो हमारा 3 है इनको हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेते। नेक्स्ट देखेंगे और हमारा लास्ट भी होगा। थक गई हूँ, बिल्कुल ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और आपको इन क्वेश्चन से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 40 किलोमीटर यात्रा को 5 घंटे की चाल से पूरा करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल पूछे। 30 किलोमीटर का वो किससे चल रहा है 6 से, तो जो हमारा समय है वो निकालेंगे हम। 30 बटे हम क्या कर देंगे 6 से करेंगे तो हमारा 5 घंटे आ जाएगा। उसके बाद पूछा है शेष चाल है जो 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा कर देता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। आपकी जो औसत चाल है वो क्या आ जाएगी, कुल दूरी अपॉन हमारा कुल समय। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है, देखो 30 वो पहले चल रहा है, जो शेष बची है वो हमारी 40 है। तो 30 और 40 हमारा 70 हो जाएगा। टाइम हमारा 5 ही घंटे की वो शेष है जो दूरी है उसको चल रहा है। तो 5 और 5 10, 0 से 0 काटेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति हमारा घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट मैच हो जाएगा। ओके, आज के जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन पीपीटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका समझाने में भी बहुत मेहनत लगती है, गला भी सूख जाता है। ठीक है, अगर आप मेहनत को समझते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।